फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो हमने क्या देखा कल की मार्केट में, एकदम से बहुत बड़े वोलेटिलिटी की हमने वो फेस की। और जो डेली के बेसिस पे इनसाइडर कैंडल वो था, तो मैं कह रहा था कि यहाँ से एक, जब तक यहाँ से रेंज नहीं निकलेगा तब तक तो मैंने देखा कि भाई सुबह सुबह मार्केट नीचे जा रहा था। जबकि डेली मैंने हमेशा बताया हूँ कि जो बड़े एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो उस चीज कुछ क्लियरिटी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बाइंग दिखाई दे रहा था। और ये 25,000 या 25,200 तक नहीं आया था तब का। तो मेरा मानना, मैंने पिछले हफ्ते क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है कि डेली चार्ट में भी, मैंने जो डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस करता हूं, तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे आ सकता है और यहाँ से हमने क्या मिल सकता है, ये काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, देन यहाँ तक आ सकता है। बट एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, आई एम I am thinking that this is the kind of the 5 wave pattern, right? Expanding triangle kind of pattern. So already we have that 1 or 2 and 3 and 4th wave. So this is the 5th wave. So 5th wave may be complete near this level, that 25,000 to 25,200 level. From this level, I don't know, but in this kind of scenario, in this kind of topic, so maybe complete that 25,000 also. And price action wise, that I'm thinking that 25,200 level. So from here we'll see a kind of selling pressure towards. So this is the my view. And if you think this is the top area at this moment, that 25,000, so we can expect 24,100 level, मतलब मैं पुल बैक की बात कर रहा हूँ। if top is near the 25,200 level, so pullback may be that 24,200 level. So तो ये चीज संभावना बहुत बढ़ जाता है। बट पॉइंट इज दैट कि बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी हमें अप्लाई करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे कोई स्टॉक कोई पूरी बेच के चला जाना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, दैट वन थिंग, टू स्ट्रेटेजीज कमिंग इन माइंड, दैट if fifth wave is completed, if fifth wave is completed here, so that is means this is the A, B and C. Okay, so we can say that this is the W pattern. Okay, because why I'm looking, why I'm saying that this is the W pattern, simple. If our trend began from this level, ओके, हम वीकली चार्ट में चलते हैं। ओके, इट विल बी क्लियर। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर ये ट्रेंड यहाँ से चालू होता है, तो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे यहीं पे क्लोज होता है, सो इट शुड बी, जो टाइम वाइज करेक्शन होता है, तो इट शुड बी दैट अगस्त 2025, 25th। नो 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 द ओके, सो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, वो गलती हो गया, सॉरी। यहाँ की बात कर रहा हूँ अभी अभी के लिए, ठीक है ना। अगर ये चल यहीं पे कंप्लीट होता है, तो मैं मार्च, जो मैं पहले भी कह रहा था कि फरवरी मार्च तक ले सकते हैं, तो फरवरी मार्च तक हो सकता है। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, ये दिस इज द करेक्शन फेस कंसोलिडेशन, हो सकता है यहाँ पे हम नीचे आए और स्लो एंड स्टेडी हम ऊपर जाएं, फिर अगेन विल सी ए सेलिंग प्रेशर। सो ये प्रोबेबिलिटी बन जाता है। व्हाई आई एम नॉट लुकिंग फॉर द हायर हाई काइंड ऑफ ट्रेंड एट दिस मोमेंट, बिकॉज दैट simple, if one trend is ready for go higher high, after getting a means देखो, मतलब I'm still we are not a proper correction, because 11% you cannot say that this is the correction. Yes, 20% you can say, but 11% की जो correction है, I don't think so. नंबर वन। नंबर टू, या टाइम वाइज करेक्शन हो जाए या प्राइस वाइज, सो बोथ आर नॉट शोइंग थिंग, बट the structure is the basically is the bullish pattern, bullish structure. And if you look the RSI chart, so it is not ready for the go higher high, so it should be like this in the weekly movement. See, like this. Okay, it should be like this, then we can
थिंक ये एक बहुत अच्छी मूव हो सकती है। सो दैट मीन्स कि अभी भी हमें ऊपर की रेंज तो मिलेगा ही, बट अगेन विल सी ए काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर टुवर्ड्स दैट 23। सो माय पॉइंट इज दैट कि 22,800 एज a crucial resistance area, support area, in terms of price earning ratio wise. If you look at this Nifty EPS, right, Nifty EPS. So this EPS chart showing the simple that 20 क्या मैंने कहा था, 22,800 to 23,000. See, look, this is the EPS, sorry, price earning ratios is showing clearly, showing that higher high kind of signal. And if Nifty price ratio reaches near the 20.81 level, so already it's showing some kind of bottom area, that 21,050. So to if I use this level 21.49 into 1075, let's say कि 85 में ले रहा हूँ, so it comes around to 23,300. Okay, so if I use this level 20.79 into 1085, so it comes around 22.557. सो दिस इज द 1085, और ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ईपीएस क्या है, ईपीएस 11 है, देखिए 1086 है, राइट, हाँ हाँ, राइट 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 राइट, 20.79, सॉरी 20.79 into 1086, so it's comes around 22,600 to 22,800. तो 22,600 800 तो मैं मोटा मोटी आज अभी देखो 1086 क्या है ना, निफ्टी अर्निंग प्राइस रेशियो, सॉरी ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। सो इट मे बी हो सकता है कि 1100 हो सकता है, तो मैं अगर 1100 भी ले रहा हूँ ना, 20.79 इंटू 1100, तो ये भी आ रहा है 22,800. सो आई विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल दैट 22,800 to 23,000. So it should not trade below this level according to मतलब at this moment, at this in this bull market. So this is my theory. So ये हो सकता है कि यहाँ से अगर ये फॉल हो तो इट मे fall drastically towards the 22,000, which is not possible by the price earning ratio analysis. Okay, so that's why in this scenario I'm not looking that कि ये यहाँ नीचे आ सकता है. So one trend is that possible that कि अगर वो ABC है, so next ABC could be that look like this, it's towards the 27,000, then we hear from here we'll see a kind of selling pressure. These things we can look, or otherwise, or another way, so we can look in this way. ओके, सो बोथ मतलब यहाँ पे मैं कंसोलिडेशन देख रहा हूँ. सो दिस इज द बुलिश स्ट्रक्चर फॉर 5 months. ओके, 5 to 6 months. सो लेट्स सी किस टाइप की हो सकता है, बट एट दिस मोमेंट आई एम लुकिंग a kind of selling pressure to from the 25,000 level to 25,200 level, but slow and steady it should touch at near the all time high. So we'll come to that point जब मार्केट में स्लो एंड स्टेडी तेज मतलब ट्रेंड बनना चालू होगा, then we'll get that clear picture, right? So this is the my view and about the Nifty. So and if you look the weekly chart, still showing the bullish, and it is also a insider candle. And if you see daily chart, so it's also a bullish trend. So everybody is saying कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, एफआई रिटेलर को मार रहे हैं, अल्गो रिटेलर को मार रहा है. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे जो वीकली एक्सपायरी था, मिड कैप था, ये सारे जितने भी स्मॉल कैप थे, ये सारे जो एक्सपायरी खत्म हो गया है. अब वो सारा पैसा जिनको लगा है कि भाई ऑप्शन में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, वो कहाँ पे पैसा लगाएंगे? जो
अभी मार्केट में जो एक्सपायरी चल रहा है, चाहे मंथली हो, जैसे वीकली का एक्सपायरी चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो जब जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता है, तो मैं हमेशा बोला हूं कि मार्केट में लिक्विडिटी का बढ़ने का मतलब हमें यहाँ आना ही आना है। मतलब चीजों को समझो, हमें क्या करना है कि एट एंड ऑफ द डे विल बी हियर। सो बट पॉइंट इज दैट कि एकदम से ये नीचे आ जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा, दिस इज ओनली फॉर द राइजिंग लिक्विडिटी, मतलब ह्यूज लिक्विडिटी। सो ह्यूज लिक्विडिटी मीन्स लिक्विडिटी इज increasing day by day, right? So you cannot say that this happened due to the FI, this happened due to the operator, this happened due to the retailer. You can't say, you have to मतलब चीजों को मानना पड़ेगा, आप वो करना पड़ेगा, भाई लिक्विडिटी इज इंक्रीजिंग, सो यू कैन नॉट दिस फॉर्मूला इन द शॉर्ट टाइम पीरियड। इफ यू लुक दैट, लुक सी इन द 3 minutes charge, everybody is using that 3 minutes, 1 minute, even 15 minutes also। 15 minutes तो बहुत पहले हो रहा था, अब आजकल तो 3 मिनट में बात कर। तो इसमें कौन सा वाला पैटर्न देखोगे जो यहाँ पे बाई में करूंगा? बात समझ में आया? तो पॉइंट इसकी यहाँ पे लग रहा था कि भाई ये देखो, ये एक अच्छा सपोर्ट है और इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो मार्केट में क्रैश आ सकती है। ठीक है, चलो आ गया। तो यहाँ पे क्या अच्छा सपोर्ट है और इसको भी क्रॉस किया तो एक यहाँ पे, तो ये जो वी शेप रिकवरी है, चलो ये तो बाद में पता लगा कि ये दिस इज ए वी शेप रिकवरी, बट पॉइंट इज दैट कि ये यहाँ पे है। सो हाउ could you मतलब analyze that कि it will touch the near the all time high, near all time high, मतलब ये जो डे का हाई है इस कैंडल is going to touch, how could you analyze? Nothing, because the see from this level you are getting that low kind of trend, so it should be like this, then you can think कि हाँ भाई यहाँ पे एक तेजी हो सकता है। But if you look that in the daily chart, that clearly showing that still we are making the high kind of trend, and this is kind of opportunity to make a bullish position. So see, from Nifty point of view, I'm not getting any kind of the bullish pattern, but in Bank Nifty point of view, we are getting a bullish pattern, because why? This is the purely a support, clearly strong support zone. So exactly we are getting support, and if you are मतलब अगर आप 15 मिनट्स में भी जाओगे ना, सो दिस इज द क्लियरली स्ट्रक्चर ऑफ द भी काइंड ऑफ सेटअप। सो भी काइंड ऑफ सेटअप नियर द बुलिश ट्रेंड, नियर द बुलिश मतलब नियर द सपोर्ट एरिया। सो इन दिस वे यू कैन थिंक हाँ मतलब यहाँ से एक मूव आ सकता है। सो बैंक निफ्टी में हो सकती है, बट निफ्टी में नॉट पॉसिबल इज दैट, राइट? ओके, आई एम सेइंग दैट। तो वो चीज़ आप देखो, वो चीज़। और दूसरी चीज़ कि एक मिनट, so in this way you can do analyze, okay? So I'm not blaming कि मैं किसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यार, ये गलत है यार। आप लोग जो ब्लेम करते हो यार एफआई के में, बहुत सारे ट्वीट हो, मैसेज हो या मीडिया में हो, ये सब कहते हैं क्या ये ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसे भी कोई रूल लेके आना चाहिए। क्यों यार? एवरीबॉडी इज फोकसिंग कि सब कोई फोकस कर रहे हैं यार, ये मतलब मेकिंग मनी इन इंट्राडे काइंड ऑफ, जो हो गया सो हो गया। नो, यू शुड लुक यार डेली बेसिस, वीकली बेसिस, लुक दैट you cannot manipulation, you cannot use your algo kind of strategy in the weekly or daily time frame, okay? So इंट्राडे सेटअप में होता है। अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसा करना है तो यू हैव टू फेस ना, ये तो करना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट 1 to 2 days काइंड ऑफ वोलेटिलिटी, इट विल आपको आने वाले टाइम पे ये रोज मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, कभी भी एक स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग में चलता ही नहीं है। ओके, क्लियर? ये था निफ्टी के ऊपर व्यू। एंड कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऊपर हमने क्या देखा, एक बार चल के देखते हैं। तो हमने बैंक निफ्टी में क्या देखा कि बैंक निफ्टी में एक जो सपोर्ट यहाँ पे मिला है ना, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है,
और इसकी जो वीकली कैंडल है विच इज ऑल्सो शोइंग ए बुलिश स्ट्रक्चर। और बैंक निफ्टी में यहाँ पे मिलने का मतलब ये होता है, मैं पहले भी कहा था कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू टच दैट 54,400 टू 55,000, तो इस आसपास कहीं एक बार टच करना चाहिए। और अगर मैं इसकी RSI को देखूं, सो इट्स ऑल्सो शोइंग सेम बुलिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। हो सकता है कि यहाँ पे एक यू टर्न आए, बट एट दिस मोमेंट इट्स शोइंग बुलिश स्ट्रक्चर, बट वीकली सेइंग दैट यहीं कहीं से सेलिंग आएगा, राइट। सो दैट मीन्स इट विल गो हाई, मतलब ऊपर तो जाएगा वो ऑफ, यहाँ से एक थोड़ी बहुत सेलिंग आनी चाहिए, हो सकता है। सो ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, ये एक बेहतर काम करेगा आने वाले टाइम पे इसको बचाने के लिए। पॉइंट इज क्लियर। तो ये हो सकता है बैंक निफ्टी में चांसेस। देखो, जब जब हमने बड़े टाइम फ्रेम पे या डेली में वीकली में एनालिसिस करना चालू करेंगे ना, तो यू विल गेट ए क्लू। क्लू का मतलब होता है कि अच्छा कहां तक जा सकता है, देन यू कैन एंटर इन द इंट्राडे टाइम फ्रेम। सो अगर मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम को पकड़ के जाके देखूं, यार देखो ये 1 घंटे में क्या हुआ, देखो एक कैंडल क्या हुआ, इसके ऊपर आप बाय कर लो, वो गलत है। ये हमेशा थ्योरी गलत होता है, और ये थ्योरी के बेसिस पे ट्रेड नहीं किया जा सकता। मैं आपको झूठ बोल के एनालिसिस, देखो जो हो गया उसके ऊपर मैं एनालिसिस करूँ, देखो ये था कैंडल, ये बियर कैंडल, इसके बाद लो कैंडल मिला, वो दिखने में अच्छा है, बट ये थ्योरी आप कहीं पे भी लगा दो, आपको सक्सेस रेशियो नहीं मिलेगा। जब बड़े टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को यूज करोगे तो सक्सेस रेशियो की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अभी भी ये देखो, ये क्या है ना, निफ्टी 500 है। सो 500 का मतलब होता है, ये देखो ये क्या है कि ये अगर ये ABC होना चाहिए और मार्केट को, मान लो कि मार्केट ऐसे जाके नीचे आना चाहिए था, तो इट शुड बी 3 वेव। 3 वेव का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5, तो 3 वेव का ये होना चाहिए, और स्लो एंड स्टडी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नीचे आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये 3 वेव नहीं हो रहा है। सो इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ 5th वेव। सो दैट मीन्स कि यहां से तो सेलिंग आएगी, जो भी सेलिंग आएगी यहां से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई, फॉर द टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई। तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमें, नहीं तो चांसेस बहुत है कि इस लो को हम दोबारा अभी फिलहाल ना देखें। मैंने क्या कहा, अभी फिलहाल ना देखे, आने वाले टाइम पे क्या होगा क्या नहीं वो दूसरी बात है, बट अभी फिलहाल हमें इस लेवल को नहीं देखेंगे। पॉइंट इज क्लियर, ओके। देन कम टू दैट स्मॉल कैप ठीक है, यहां से हेवी बाइंग प्रेशर आया था, तो डेफिनेटली विल सी ए सेलिंग प्रेशर एट दिस पॉइंट। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अच्छा ये तो बुल कैंडल है, तो यहाँ से फिर तेजी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना है तो हो सकता है ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन हमें आने वाले टाइम पे देखने के लिए मिलेगा इन स्मॉल कैप एज वेल एज द मिड कैप। तो ये चीज मैंने पहले भी कहा था, थ्रू एडी लाइन, एडवांस डिक्लाइन लाइन, सो विल कम टू दैट पॉइंट कि उसमें भी आएंगे। निफ्टी ऑटो जूनियर, देखो ऑटो में उतना भी तेजी नहीं हो रहा है, तेजी हो जाएगा स्लो एंड स्टेडी। ऑयल एंड गैस में तेजी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे आके ऑयल एंड गैस, तो ऑयल एंड गैस क्यों नहीं हो रहा है, इसकी राजा जो है ना वो है रिलायंस। तो रिलायंस इटसेल्फ इज ए इंडेक्स, सो रिलायंस की मूव से ही ऑयल एंड गैस की मूव आएगी, ये चीज़ आप समझ लो। निफ्टी बैंक जो है, निफ्टी फाइनेंस वही है। एफएमसीजी, सो एफएमसीजी सी इट्स शोइंग एट दिस लेवल you are getting a bullish divergence, so we got a 16% downtrend in this FMCG index। तो पहले क्या हो रहा था कि FMCG ये इसको सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के नाम से या डिफेंस इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता था, आईटी और एफएमसीजी, बट ऐसा नहीं है। ये देखो कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो चुका है फ्रॉम दिस लेवल। हमें एफएमसीजी में एक अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए, तो ये चीज़ को ऊपर भी ध्यान दीजिए। इंफ्रा ठीक है, जैसे निफ्टी में सेलिंग आएगी तो इंफ्रा में भी हमें एक काइंड ऑफ सेलिंग मिलेगा। आईटी में मैंने आपको पहले भी कहा है कि आईटी में आपको
बने रहना है। और आईटी की जो मूव है ना वो बहुत ऊपर की वो जाने वाला है। तो ये चीज़ मेटल, सो मेटल में एक चीज़ ऑलरेडी ये बॉटम आउट हो चुका है मेरे हिसाब से। तो चांसेस है जैसे निफ्टी में अगर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमिंग डेज 25,000 टुवर्ड सेलिंग मिलेगा, तो अगेन विल सी ए काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर इन द metal sector, but you are here, you are getting inverse head and shoulder pattern, so you know that inverse head and shoulder pattern का meaning क्या है, right? So once we मतलब यहाँ पे एक बार अगर ब्रेकआउट मिला तो देन टारगेट विल बी मच मच मोर हायर, राइट? तो ये चीज़ हमेशा नोटिस करो, ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें एनालिसिस करनी चाहिए। देन वी कैन थिंक अबाउट द मेटल स्टॉक्स और जो सेक्टर्स जो होते हैं। जैसे कि मैंने आप बात करूं तो टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील इज नॉट डूइंग गुड एट दिस मोमेंट, बट एज मेटल शोइंग सम काइंड ऑफ रीजन, तो हो सकता है कि मैं टाटा स्टील यहाँ आए फिर दोबारा यहाँ तक आ सकता है। मैं एक रफली फिगर आउट कर रहा हूँ, पर इसके बाद एक अच्छी मूव मिलने की उम्मीद है टाटा स्टील। सेल लेके चलते हैं। सेल मैंने नेशनल एल्यूमिनियम दिया था, नेशनल एल्यूमिनियम में पिछले हफ्ते में एक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आया था। देखो सेल एक बार सेलिंग के बाद इसमें बहुत अच्छी बाइंग आएगी। और ये जो स्टॉक है ना टाटा स्टील सेल, इनमें देखो अभी ना 37 या 38% का सेल हो चुकी है। अगर दोबारा ये यहाँ तक तो 40%, तो आने वाले टाइम पे मेटल में ह्यूज मूव आने वाली है। और सोचो यार ये सेल टाटा स्टील जो स्टॉक है वो आपको 40% का डाउन मूव में मिल रहा है, तो इसमें कितना, अगर मैं लेट्स से कि मैं बाइंग 20 इवन 28% भी कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। विल मतलब मैं सीधा होल्ड कर लूँगा, क्योंकि यहाँ से तो तेजी आएगा। वो यहाँ से अगर मैं यहाँ से भी बाई भी कर रहा हूँ तो देन विल आई एम गेटिंग दैट 38%, सो आई एम लुकिंग मच मच मोर हायर लेवल। दैट मीन्स कि ये 200 तक भी जा सकता है, विच इज showing 60% above रिटर्न, राइट? तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें कोई स्टॉक के बारे में पता ही नहीं लगेगा। कम टू द रिलायंस की मूव क्या हो सकती है कि रिलायंस हो सकता है कि मार्केट को बचा सकता है। तो ये चीज़, तो रिलायंस की मूव जो है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। सो देखो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया, बट दिस इज द clear downtrend structure. This is the 1 2, then 3 4 fifth could be here 1350, but I am looking that if it comes around 1200 or 1150, so that will be the good buying area for the target of 1700, because this is the very good value area in terms of Reliance। तो मैं ऑलरेडी पहले भी लिखा था कि 1150 और 1200 ये एक बहुत वैल्यू एरिया है। यहाँ से अगर हम बाई करेंगे, लेट से मैंने 1200 से भी बाई किया, सो 3300, और उस बेसिस पे अगर मैं 1700 का भी अभी जो बात कर रहा था तो 42% की रिटर्न यार, एक लार्ज कैप में 42% की रिटर्न कोई छोटी बात होती नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो रिलायंस की मूव हो सकता है कि अभी एक बार तेजी हो, बट यहाँ पे थोड़ी सी हडल है। अगर यहाँ पे फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है तो फिर तो ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू में के हिसाब से ये सेलिंग बनेगा इस पैटर्न में। उसके बाद इसमें यहाँ पे वैल्यू बाइंग बनेगी। तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ रिलायंस में। अगर आपको मानना है कि हाँ भाई ये आई कैन हैंडल, सो यू कैन ऐड पोजीशन दैट 50%, एंड रेस्ट ऑफ द जो 50% जो पोजीशन है वो यू कैन ऐड हियर, सो देन एवरेज विल बी नियर द 1230 और 1250 लेवल। ये कौन सा एरिया है 1230, तो 1230 के आसपास हो जाएगा। वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो रिलायंस में मैंने आपको बता दिया, निफ्टी में बता दिया, ये सब कुछ उसमें जितने भी है मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, राइट? तो एक मिनट जी, तो ये चीज़ था। तो हमें इससे पहले मैंने और क्या मैंने बताया था, क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल 71 के आसपास होगा। तो अगर 7150 के ऊपर ट्रेड होने लगता है मंडे को, तो इजीली विल गेट दैट 78 लेवल, देन 84 लेवल। तो मेरा पहला टारगेट जो है वो 78 लेवल। तो आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों आपका 78 लेवल है आपका पहला टारगेट? सी, दिस इज द मंथली
कैंडल, मंथली कैंडल में हमें क्या मिल रहा है, इस कैंडल के अंदर दो छोटे छोटे कैंडल मिल रहे हैं। सो अगर यहाँ से तेजी होता है तो 78 है ही आपका रेजिस्टेंस, तो 78 जैसे निकलेगा देन 84 आराम से। तो मैं तो कह रहा हूँ कि यार 95 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, और मेरा बाइंग पोजीशन तो है ही है यहाँ पे 67 के आसपास। और मैं मंडे को जैसे निकलता है तो मंडे को और मैं बाइंग पोजीशन में ऐड करूँगा, ठीक है ना। इसके ऊपर फिर बाइंग पोजीशन 74 के ऊपर कोई तो बाइंग पोजीशन होनी नहीं चाहिए। जो करना होता है नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है। अब आ जाइए डॉलर। तो डॉलर की जो मूव है ना वो बहुत कंफ्यूजन है मुझे इसमें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या ये फिफ्थ वेव कंप्लीट होगा। तो ये चीज मुझे कंफ्यूज कर रहा है। तो वो चीजें है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर यहाँ पे एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन बियर पैटर्न बनाना चालू करता है देन विल गेट कंफर्म कि हाँ भाई फिफ्थ वेव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है एंड इट्स लुकिंग फॉर द डाउन ट्रेंड। ओके, तो वो चीज होगा, तो टाइम बताएगा। बट आई एम वेरी मच श्योर दैट फ्रॉम दिस लेवल अगर आप यहाँ पे वेरी बुलिश हो तो वो गलत हो सकता है। मैं यहाँ पे बेयरिश तो हुई हूँ और यहाँ पे मैं केयरफुल हूँ। केयरफुल का मतलब ये होता है मैं हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ। यहाँ पे मैं यहाँ नीचे आ रहा है बट मैं थोड़ी ऊपर की देख रहा हूँ, बट इसमें क्या है ना, मैं बाई नहीं कर रहा हूँ डॉलर को। सो डॉलर अगर मैं व्यू बाई नहीं है सो दैट मीन्स कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, जो इक्विटी मार्केट उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो मेरे लिए वो फायदा हो जाता है कि डॉलर में बाई सेल का मैटर नहीं रखता। डॉलर की मूव के बेसिस पे पूरी मार्केट ऊपर नीचे होता है, राइट, ये आप सब जानते हो। तो वो मैटर रखता है कि डॉलर किस बेसिस पे मूव करने लग आने वाले टाइम पे। और ये जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो नीचे आएगा ये क्या एक हफ्ते के लिए है टाइम पीरियड? नो, ये 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है। तो 3 महीने का आने वाले टाइम पे अगर मुझे नीचे आना है तो मैं क्यों ज़्यादा बियरिश में खड़ा रहूँगा, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो मेटल हो, गोल्ड में जितना होना था मैं रह गया ना। बात समझ में आया? जैसे ये कॉपर है और कॉपर में क्या है ना, पूरी डॉलर का छवि है, मतलब डॉलर ऊपर जाएगा तो कॉपर नीचे जाएगी, कॉपर नीचे जाएगी ऊपर जाएगी तो डॉलर नीचे जाएगा। सिंपल, ये तो सबको पता है। बट पैटर्न भी बहुत मायने रखता है कि जैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी बियर कैंडल मिला। तो ये मेरा मानना है कि इस कहीं से भी इस लेवल से हमें क्रूड कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कॉपर अगर आने वाले टाइम पे तेजी होने लगता है, कॉपर आने वाले टाइम पे तेजी होने लगता है, सो सीधा सीधा इम्पैक्ट ना पूरी मार्केट को आएगा और पूरी मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। देखो यूएस चाइना मार्केट अगर स्टिमुलस पैकेज देता है तो कॉपर पहले भागता है और कॉपर का तेजी बहुत ही बुल मार्केट को इशारा करता है कि मार्केट बियर नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं ये मान के चलता हूँ दिस इज द वन और टू, yeah, you can say this is the A, B and C, D, you are getting the double bottom kind of formation। तो that means कि कॉपर अगर यहाँ पे आके फिर तेजी होने लगता है तो ठीक है, मैं यहाँ पे फिर दोबारा हम रुकेंगे, बट इट्स ये न्यू ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ भी संभावना बहुत है। तो यहाँ से गिरने में ज़्यादा कम है और बढ़ने में ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन मेटल सेक्टर में बहुत जबरदस्त बूम आ सकती है। तो जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है, जैसे अगर आप मुझे पूछोगे कौन सा स्टॉक, मुझे टाटा स्टील अच्छा लगता है, मुझे सेल अच्छा लगता है, मुझे हिंद कॉपर अच्छा लगता है, मुझे हिंडाल्को अच्छा लगता है, मुझे नेशनल एल्यूमिनियम अच्छा लगता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेटल स्टॉक का, तो आप इसका ईटीएफ बाय कर लो। तो वो देखो इससे ही आपको बेनिफिट मिलने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। सो कम टू द गोल्ड। तो गोल्ड में मेरा मानना ये होता है, देखो गोल्ड में तो है ही है ये वेरी एनगल्फिंग कैंडल देने के लिए, मतलब हमें एक बियर कैंडल मिला। सो यू कैन से दिस इज द डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन। सो इन दिस जो पैटर्न है दिस आई एम सेइंग कि जो ये पैटर्न है एक्चुअली, तो ये इज शोइंग डबल टॉप पैटर्न है। तो हो सकता है कि ये एम काइंड ऑफ पैटर्न यू कैन से,
तो एम काइंड ऑफ पैटर्न ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, बट मैं बहुत पहले भी ये देखो एरिया में मार्क करके रखा हूँ। तो ये एरिया अगर आ जाए ना बहुत मज़ा आ जाएगा गोल्ड का। तो लेट्स सी किस टाइप के होता है, बट कुल ये है ही नहीं यहाँ पे। छोटी सी अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है 4-5 दिन के, अगर फॉल होता है तो डेफिनेटली विल सी ए लोअर लेवल। मतलब सिंपल है यही है, अगर गोल्ड यहाँ पे आके फिर ये कंसोलिडेशन करता है तो दिस इज ए बेयरिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सो विल सी दिस लेवल। व्हाई नाउ ए बी एंड सी शुड बी हियर, सिंपल। 2500 ले सकते हो, 2400 ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाई बनता है। अब आप पूछोगे कि यार पिछले बार तो आपने कहा था गोल्ड में बाई कर, मैंने क्या कहा था, गोल्ड में हम लोग बाई किए यहाँ पे। मैंने कहा इससे पहले और कहीं बाई नहीं करना है, इससे पहले इसके बाद हम बाई करेंगे सीधा 2400 से। तो अभी मैं कह रहा हूँ 2500। तो मान लो कि आपने बाई किया यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि 2750 में आपने बाई किए, राइट। चलो इसका एवरेज निकालते हैं, 2750 प्लस 2500 हम बाई करेंगे तो एवरेज कितनी आ गया, 5250 डिवाइड बाई 2, 2625। तो आपने अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एवरेज आया 26.25। यहाँ पे क्या दिक्कत है, आप टॉप में थोड़ी ना बाई किए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी बाइंग 2625 है, बट आने वाले टाइम पे मैं देख रहा हूँ यहाँ तक 3200, दैट मीन्स 2625 से 25% की गोल्ड में रैली कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। 50-60% की रैली नहीं होता है गोल्ड में, छोटी बात नहीं है। तो ऑल टोटल 25 से 30% की अगर रैली मिलता है आने वाले टाइम पे, बहुत अच्छी रिटर्न है। सिर्फ अच्छी नहीं है, बहुत 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 अच्छी रिटर्न है। तो ये चीज कहना है। तो वैसे ही एसेट को ऐसे डिवाइड करके रखना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो बाकी सब तो यही है, मतलब एनालिसिस है। और ये एनालिसिस कैसा लगा, वीकली एनालिसिस, जरूर कमेंट करके बताइए, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।